नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। दोस्तों, एंशिएंट हिस्ट्री के पिछले 3 वीडियोस में हमने सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण जानकारियों को पढ़ा। आज के इस वीडियो में हम सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे जो विभिन्न परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते रहे हैं। दोस्तों, आप किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हों जिसमें GS पेपर से प्रश्न बनते हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। GS पेपर से संबंधित वैसे प्रश्न पत्र जिसमें हिस्ट्री से प्रश्न बनते हैं उसमें एक प्रश्न सिंधु घाटी सभ्यता से अवश्य होते हैं। इसलिए दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो का प्रत्येक प्रश्न आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए दोस्तों, शुरू करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता। पहला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग से संबंधित सभ्यता है? इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। आद्य ऐतिहासिक युग में उस काल को रखा गया है जिस काल के लिखित साक्ष्य तो हमें प्राप्त हुए हैं लेकिन हम उन्हें पढ़ नहीं पाए हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता से लिखित साक्ष्य हमें मिले हैं किंतु उस लिपि को अब तक पढ़ा नहीं जा सका है, इसलिए इसे आद्य ऐतिहासिक युग में रखा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि सिंधु नदी घाटी में जितने भी स्थल प्राप्त हुए हैं उन सभी स्थलों में सबसे पहला स्थल हड़प्पा ही था। इसलिए प्रथम स्थल हड़प्पा होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा कब और किसके द्वारा खोजा गया? इसकी खोज की गई थी दयाराम साहनी के द्वारा 1921 ईस्वी में और सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में। मोहनजोदड़ो की खोज कब और किसने की? इसकी खोज भी सर जॉन मार्शल के निर्देश पर किया गया राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 ईस्वी में। विश्व की सबसे पुरानी सभ्यता किसे माना जाता है? ये कहा जाता है मेसोपोटामिया की सभ्यता, इराक की सभ्यता, जिसे कि सुमेरियन सभ्यता भी कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का कालखंड क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता का काल है 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व के काल को हड़प्पा काल कहा जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे उत्तरी क्षेत्र, सबसे उत्तर में क्षेत्र कौन सा है? सिंधु घाटी सभ्यता जो मिली है वो लगभग त्रिभुजाकार शेप में मिला है, जिसमें सबसे उत्तर में स्थित जो ये क्षेत्र है वह भारत में है और यह क्षेत्र है मांडा, जो कि चिनाब नदी के किनारे स्थित है और यह जम्मू कश्मीर में है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र कौन है? सबसे दक्षिण में स्थित क्षेत्र महाराष्ट्र का है, जिसका नाम है दायमाबाद, और यह गोदावरी नदी घाटी में स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में सबसे पूर्व में स्थित क्षेत्र, सबसे पूर्व में स्थित क्षेत्र है उत्तर प्रदेश का आलमगीरपुर, जो कि हिंडन नदी के किनारे स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिम में स्थित क्षेत्र कौन है? यह है सुतकांगेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में, और यह दास्क नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है? सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, जो कि पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। सिंधु घाटी सभ्यता का भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल कौन है? मोहनजोदड़ो। लेकिन अगर पूछा जाए कि भारत में स्थित सबसे बड़ा क्षेत्र कौन है तो वो है राखीगढ़ी। सिंधु घाटी सभ्यता में कपास के प्रमाण कहाँ से प्राप्त हुए हैं? कपास के प्रमाण प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। नवपाषाण काल के भी कृषि के साक्ष्य सर्वप्रथम मेहरगढ़ से ही प्राप्त हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल हड़प्पा वर्तमान में कौन सा क्षेत्र है? वर्तमान में यह पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी में स्थित है। हड़प्पा स्थल किस नदी के तट पे था? यह रावी नदी के तट पे स्थित था। ये ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न में बहुत लोग गलती करते हैं और सिंधु नदी आंसर कर देते हैं। कब्रिस्तान RS-37 किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हड़प्पा से ही प्राप्त हुआ है। उसमें RS-37 जैसी आकृति बनी हुई है जो कि कब्रिस्तान है। सैंधव स्थल मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? या पाकिस्तान के लड़काना ज़िले में स्थित है। मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर अवस्थित था? या सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मृतकों का टीला। मोहनजोदड़ो का सबसे विशाल भवन कौन था? मोहनजोदड़ो से जितने भी भवन प्राप्त हुए हैं उन सभी भवनों में सबसे विशाल भवन था यहाँ का अन्नागार, जहाँ की अन्न का भंडारण किया जाता था। सैंधव स्थल में एक विशाल स्नानागार किस स्थल से प्राप्त हुआ है? विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है।
मोहनजोदड़ो एक मूवी आई थी जिसमें लीड रोल में ऋतिक रोशन थे। उस फिल्म में इस विशाल स्नानागार को भी दिखाया गया। फिल्म के गाने में इस विशाल स्नानागार को भी दिखाया गया। नर्तकी की कांस्य की मूर्ति किस सैंधव स्थल से प्राप्त हुई है? यह मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुई है। पत्थर की पुरोहित की मूर्ति किस सैंधव स्थल से मिली है? यह भी मोहनजोदड़ो से ही मिली है। सैंधव स्थल लोथल किस नदी के तट पर स्थित था? लोथल भोगवा नदी के तट पर स्थित था। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर गोदीवाड़ा, जिसे बंदरगाह कहते हैं, वो कौन था? ये था लोथल। लोथल से ही समुद्री व्यापार किया जाता था। लोथल के खोजकर्ता कौन थे? लोथल के खोजकर्ता थे रंगनाथ राव। कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता कौन थे? कालीबंगा स्थल के खोजकर्ता थे अमलानंद घोष, लेकिन इसका उत्खनन किया था बीबी लाल और बीके थापर ने। कालीबंगा किस नदी के तट पर स्थित था? यह घग्गर नदी के तट पर स्थित था। हल से जुते हुए खेत के प्रमाण किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। सैंधव स्थल राखीगढ़ी वर्तमान में किस क्षेत्र में है? राखीगढ़ी भारत में स्थित सबसे बड़ा स्थल है सैंधव स्थल का। यह हरियाणा के हिसार में स्थित है। राखीगढ़ी किस नदी के तट पर स्थित था? यह भी घग्गर नदी के तट पर स्थित था। सैंधव स्थल राखीगढ़ी के खोजकर्ता कौन थे? इसके खोजकर्ता थे सूरजभान। किस सैंधव स्थल में उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है? यह प्राप्त हुआ है धौलावीरा से। धौलावीरा में एक बांध और एक विशाल जलाशय का प्रमाण मिला है। धौलावीरा वर्तमान में कहाँ स्थित है? यह उत्तर पश्चिमी गुजरात का क्षेत्र था। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाले एक शिलालेख किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? यह भी धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। चन्हुद्रो किस नदी के तट पर स्थित था? यह सिंधु नदी के तट पर स्थित था। यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत में है। किस स्थल में दुर्गीकरण या किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले? चन्हुद्रो में किलेबंदी के साक्ष्य नहीं मिले। यह खुला क्षेत्र था। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते के पैरों के निशान के साक्ष्य कहाँ पाए गए? यह भी चन्हुद्रो में पाए गए हैं। मिट्टी से बने खिलौने हल किस स्थल से प्राप्त हुआ है? ये प्राप्त हुआ है बनवाली से, जो कि हरियाणा में स्थित है। बनवाली किस नदी के तट पर स्थित था? यह जो अदृश्य नदी है सरस्वती नदी के तट पर स्थित था। पाकिस्तान के सिंध प्रांत में कौन कौन से प्रमुख सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं? ऐसे तो बहुत सारे सैंधव स्थल प्राप्त हुए हैं, लेकिन उसमें से प्रमुख हैं मोहनजोदड़ो, चन्हुद्रो, कोटदीजी और आमरी। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में दास्क नदी के किनारे कौन से प्रमुख सैंधव स्थल मिले हैं? दास्क नदी घाटी में सुतकांगेडोर, जो कि सबसे पश्चिमी क्षेत्र है, और इसके अलावा डावरकोट और बालाकोट सैंधव स्थल मिले हैं। अफ़गानिस्तान से प्राप्त प्रमुख सैंधव स्थल कौन से हैं? अफ़गानिस्तान से सिर्फ 2 स्थल मिले हैं, सोर्तुगोई और मुंडीकाक। तो ये थे दोस्तों सिंधु सभ्यता से संबंधित सभी महत्वपूर्ण प्रश्न। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई हो और आपके लिए हेल्पफुल हो। दोस्तों वीडियो को अपने स्टडी ग्रुप्स में शेयर करें। एंशिएंट हिस्ट्री के अगले वीडियो से हम वैदिक सभ्यता के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।